हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बीपी और मान साथ में दान्य पुण्य का काम करते हैं। तो मान बीपी को कहता है, तुमने जो अभी अभी कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि विद्या यहाँ पर आ जाए? अगर विद्या यहाँ पर आ गई तो तुम्हारा भंडा फूट जाएगा और तुम्हारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। तो बीपी मान को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसे कोई भी पैसे का लालच नहीं है और ना ही इस महल का। पर मान उसकी एक बातों पर भी भरोसा नहीं करता और कहता है, मुझे पता है तुम इस घर की मालकिन बनना चाहती हो, लेकिन तुम याद रखना, तुम विद्या की जगह कभी भी नहीं ले सकती। जैसे ही मैं यहाँ पर विद्या को लेकर आऊंगा तुम्हारा सारा भंडार फूट जाएगा, तब देखता हूँ तुम अपने आप को कैसे बचाती हो। तो बीपी कहती है, फिर लेकर आओ ना विद्या को। तुम जैसे ही विद्या को यहाँ पर लाओगे मैं सबको अपनी सच्चाई बता दूंगी और माफी भी मांग लूंगी। और बीपी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर पोंग मानवाद की याद में अपने आप को पूरी तरह नशे में डुबा देता है और उसकी याद में वो देवदास मोड में चला जाता है कि तभी वहाँ पर जिनी आती है और पोंग की इस हालत का फायदा उठाने की कोशिश करती है। उसके शराब में कुछ नशीली पदार्थ मिला देती है ताकि वो उसके साथ रात बिता सके और उन दोनों का रिश्ता बन जाए। पर पोंग उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। तो बेचारी जीनी के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। आगे विद्या आती है पोंग को अपने जाल में फंसाने के लिए और वो बाहर में पोंग का इंतजार कर रही होती है। तो विद्या वो ड्रिंक पी लेती है जिसपे जीनी ने नशीली पदार्थ मिलाई होती है कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है और विद्या को वहाँ से जाने को कहता है। पर विद्या जाने का नाम ही नहीं लेती और उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है और उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। तो पोंग को विद्या पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो विद्या को डांट कर अपने घर से भगा देता है। तो बेचारी विद्या पोंग का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से गाड़ी चलाकर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो विद्या लिफ्ट मांगने के लिए दूसरी कार को रोकती है। तो वो कार किसी और की नहीं बल्कि चाय की होती है। तो विद्या चाय से इठला कर बात करती है और उसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है। तो चाय को विद्या पर बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो मैं उसकी हेल्प जरूर कर देता, लेकिन तुम हो, तुम्हारी हेल्प मैं कभी भी नहीं करूंगा। तुमने मेरी दादी की चेन की इतनी बड़ी इंसल्ट की थी ना, उसे अपने कुत्ते को पहनाया था ना। तुम जैसी घटिया लड़की तो किसी भी लड़के के प्यार के लायक नहीं है। तुम जितनी बाहर से घटिया लगती हो ना, उतनी ही तुम अंदर से घटिया हो। तुम जैसी लड़की किसी भी लड़के की लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती, बस खेलने का सामान जरूर बन सकती है। और चाहे विद्या की खूब इंसल्ट करता है। तो विद्या कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है कि तभी विद्या पर उस ड्रिंक का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तो चाय इसी मौके का फायदा उठाता है विद्या को सबक सिखाने का। इधर बिपिन मान के रूम में उसका नाइट सूट रख रही होती है कि तभी उधर से मान आ रहा होता है। तो बिपिन मान को देखकर पूरी तरह डर जाती है और उस कमरे में जाकर छुप जाती है ताकि मान की नजर उस पर ना पड़े। पर मान उसे देख ही लेता है और मान बीपी के साथ बदतमीजी करता है और कहता है, तुम मेरे करीब आना चाहती थी ना, तो लो मैं तुम्हारे करीब आ गया। और मान बीपी को किस करने लगता है। तो बीपी उसे अपने आप से दूर धकेलती है और कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। पर मान बीपी की एक भी नहीं सुनता और उसके साथ बदतमीजी करता है। तो बीपी मान को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। तो मान बीपी को तंग करके बहुत खुश होता है। अगले दिन मान चाय मिंग जा रहा होता है, ये बहाना बनाकर कि वो विद्या से शादी करना चाहता है, इसलिए वो विद्या के पेरेंट्स से उसका हाथ मांगने के लिए जा रहा है। तो कामनी जैसे ये सुनती है कि मान चाइमिंग जा रहा है, तो कामनी मान को रोकती है और कहती है, वैसे भी तुम दोनों की एंगेजमेंट हो ही गई है, तो तुम लोग यहाँ पर शादी कर ही लोगे तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब मैं चली जाऊँ, इसलिए तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और शादी के बाद तुम दोनों मुझे जल्दी से दादी बना देना। मैं अपने पोते पोतियों को अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ, समझे? तो बेचारे मान का प्लान उल्टा उसी पर ही पड़ जाता है। तो मान कहता है, मम मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, मैं अभी इस बारे में सोचना चाहता हूँ। तो कामनी कहती है, इतने साल से तुम सोच ही रहे हो, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी होगी। और कामनी फिर से अपने बीमारी का नाटक करने लगती है क्योंकि कामनी नहीं चाहती कि उसका बेटा चाय मिंग जाए और असली विद्या को लेकर आए, क्योंकि कामनी को बीपी पसंद आ गई होती है और वो चाहती है कि उसके बेटे की शादी बीपी से हो, ना कि विद्या से। इधर विद्या की जब आंखें खुलती है और वो अपने आप को जब इस दशा में पाती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो चाय कहता है, कल रात जो तुमने अपने आप को मुझे सौंप कर जो खुशी दी है, मैं उस खुशी के बारे में तुम्हें बता भी नहीं सकता। अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, इसलिए अब किसी और मर्द के बारे में तो सोचना भी मत। तो विद्या को चाय पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है, तुम जैसा घटिया इंसान मेरा पति कभी भी नहीं बन सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब जो हमारे बीच में हुआ उसे लेकर तुम मुझे धमकी दे सकते हो और अपने पास रख सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी गिदड़ भभकियों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। अगर तुम मेरे इज्जत को उछालोगे तो साथ में तुम्हारी भी इज्जत उछलेगी। और तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी तुम्हारी इस बकवास पर बिलीव करेगा कि मैंने तुम्हारे साथ
रात बिताई है, इसलिए सपने में भी ऐसा करने की सोचना मत, और कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसे तुम खैरात समझकर रख लो, समझे। और विद्या ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर चाय को देखकर नहीं लगता कि वो विद्या का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला है। इधर मान बीपी को तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता, तो आंटी जैन को बीपी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो मान को डांटती भी है बीपी के साथ इस तरह बिहेव करने से। आगे कामनी उन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाने की ठान लेती है और उन दोनों को भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो मान और बीपी ये सब सुनकर तो और शॉक्ड हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं। तो मान अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करता है कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, पर कामनी मान की एक भी नहीं सुनती, उल्टा अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगती है। तो बेचारा मान अपनी माँ की ऐसी कंडीशन देखकर कुछ बोल भी नहीं पाता। आगे सब साथ में मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, तो कामनी कहती है मैं चाहती हूँ मैं हमेशा अपने बेटे और बहू के साथ डिनर करूँ, इसलिए आज से मैं यहीं पर डिनर करूँगी। तो सारे लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो मान सिर्फ बीपी की टांग खिंचाई ही करता है और उसे सबके सामने एम्बैरेस करने की कोशिश करता है। और जब मान को ये बात पता चलती है कि सारा खाना आज बीपी ने ही बनाया है, तो वो उसके खाने की भी बुराई करता है। तो बीपी को बहुत बुरा लगता है। आगे मान सबके सामने बीपी के साथ रोमांस करने लगता है। तो बेचारी बीपी मान के ऐसे हरकत को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर कामनी उन दोनों को एक साथ इतना घुला मिला हुआ देखकर बहुत खुश होती है। आगे आंटी जैन मान को इस हरकत के लिए डांटती भी है और कहती है वो एक लड़की है, तुम उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो मान आंटी जैन को कहता है आंटी जैन आप उसके बारे में नहीं जानती, उसका कोई न कोई मोटिव जरूर है विद्या बनने का, और मैं आपके सामने उसकी सच्चाई लेकर आऊंगा। जब आपके सामने उसकी सच्चाई आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल सही था। आप लोगों को लगता है ना कि वो एक एंजल है, लेकिन मैं आप लोगों को उसका असली चेहरा दिखाऊंगा कि वो एक डायन है। आप लोग बस इंतजार करते रहिए। तो आंटी जैन कहती है तुम दोनों को देखकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। तुम दोनों जिस हालात में एक दूसरे के करीब आ रहे हो और उसे तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे, क्या पता कहीं तुम्हें उसी लड़की से ना प्यार हो जाए जिस लड़की के बारे में आज तुम इतना बुरा भला कह रहे हो। तो मान कहता है आंटी जैन क्या आप पागल हो गई हैं? मुझे और उस लड़की से प्यार? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं विद्या से प्यार करता हूँ और विद्या तो से लाख गुना अच्छी है। तो आंटी जैन कहती है किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए। और आंटी जैन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर नौज की चाय माई में जॉब फिक्स हो जाती है, तो वो चाय माई जा रहा होता है। तो मान चोरी छुपे नच को कहता है कि वो वहाँ जाने के बाद विद्या को ये बता दे कि वो वापस आ गया है। इधर बीपी भी नच को चोरी छुपे यही कहती है कि वहाँ जाने के बाद वो विद्या को इन्फॉर्म कर दे कि मान वापस आ गया है। कि तभी रास्ते में नच को कामनी मिल जाती है और कामनी नच को धमकी देती है अगर तुम अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो तो वहाँ जाकर ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मेरा फिर से वो रौद्र रूप वापस आ जाए, क्योंकि मुझे इस विद्या की जरूरत है और उस विद्या को वहीं पर रहने दो। तो बेचारा नच कामनी की बातें सुनकर पूरी तरह डर जाता है। आगे कामनी मान और बीपी को करीब लाने के नए नए तरीके अपनाती है और उन दोनों को साथ में मार्केट भेजती है एक स्कार्फ लेने के लिए। तो मान जाना तो नहीं चाहता, पर अपनी मॉम की वजह से उसे मजबूरन बीपी के साथ जाना पड़ता है। आगे बीपी रेडी होकर बाहर आती है, तो मान जैसे ही बीपी को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है। तो आंटी जैन ये सब देख लेती है और कहती है तुमने तो कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे नहीं देखोगे, फिर तुम उसकी खूबसूरती में खो गए ना। तो मान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। और मान जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, पर उसे भी बीपी धीरे धीरे पसंद आने लगती है, पर वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो विद्या से प्यार करता है। आगे वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, तो मान पर्स लाना भूल जाता है जिस वजह से वो वहाँ का बिल नहीं चुका पाता, तो बीपी को वहाँ का बिल चुकाना पड़ता है। तो इस बिल को भी लेकर इन दोनों में काफी बहस होती है। मान बीपी को बिल पे करने नहीं देता और मान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बिल पे कर सके। तो बीपी एक सोल्यूशन निकालती है और बिल पे करके वहाँ से चली जाती है। तो मान को बीपी पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे बीपी स्कार्फ बनाने के लिए ऊन खरीद रही होती है, तो मान कहता है तुम्हें भी स्वेटर बुनना आता है, लगता है विद्या के साथ रहते रहते उसके गुण को भी छीनना सीखी गई हो। वैसे भी उसके नाम को लेकर इतना बड़ा कांड कर ही दिया है, तो तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो बीपी कहती है जो कहना है साफ साफ कहो, इस तरह बातों को गोल गोल घुमाकर ताना मारने की जरूरत नहीं है। तो मान कुछ भी नहीं कहता। आगे बीपी जो भी ऊन उठाती है तो मान उसमें सिर्फ नुक्स ही निकालता है। तो बीपी कहती है स्काई कलर तो तुम्हें पसंद है ना, तो तुम इसमें क्यों नुक्स निकाल रहे हो। तो मान जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और बीपी से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्काई कलर पसंद है। तो बीपी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो मान फिर से बीपी पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने विद्या के लेटर को छुप छुप कर पढ़ा होगा, इसलिए उसे उसके बारे में इतना कुछ पता है। तो बीपी मान की इस बात का कोई जवाब नहीं देती और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो बीपी मान से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। आगे मान अपना
सारा गुस्सा निकालने के लिए अपने दोस्त कुआ के पास जाता है और उसे बीपी के बारे में सब कुछ बताता है। तो कुआ कहता है आखिरकार तुम्हें बीपी से क्या प्रॉब्लम है, कितनी अच्छी लड़की तो है, वो तुम्हारी मॉम का कितने अच्छे से ख्याल रख रही है। तो मान कहता है तुम लोगों को लगता है ना वो लड़की सती सावित्री है, जब उसकी सच्चाई तुम लोगों के सामने आएगी ना तब तुम लोगों को पता चलेगा। आगे मान घर आता है तो बीपी घर नहीं आई हुई होती है। तो मान को बीपी की टेंशन होने लगती है तो वो बीपी का बाहर इंतजार करता है। आगे कुछ देर बाद बीपी आती है तो बीपी अपना सारा गुस्सा मान के गाड़ी पर निकालती है और उसके गाड़ी का सारा सामान इधर से उधर कर देती है कि तभी वहाँ पर मान आ जाता है और बीपी से पूछता है तुम इतनी देर तक कहाँ थी। तो बीपी कहती है तुम्हें कब से नौकरों की फिक्र होने लगी, क्या तुम नौकरों से पूछते हो कि वो कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं। तो मान कहता है मैं नौकरों से तो नहीं पूछता, लेकिन मैं तुमसे जरूर पूछ सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी फियोंसे का नाम यूज कर रही हो। अगर तुमने मार्केट में कुछ भी मेरी फियोंसे के नाम पर कर दिया तो मेरी फियोंसे ही बदनाम होगी ना, तो मुझे तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखनी होगी, समझी। दूसरी तरफ कोच और वीना की रोमांटिक मुलाकात होती है और यहीं से इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। तो नच बातों ही बातों में वीना को ये बात बता देता है कि बीपी वहाँ पर विद्या का नाम यूज करके आंटी का ख्याल रख रही है। तो वीना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो नच वीना को कहता है क्या तुम विद्या तक ये न्यूज पहुँचा दोगी कि मान वापस आ गया है। तो वीना नच को कहती है तुम इस बारे में विद्या को कुछ भी नहीं बताओगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अभी विद्या बिजी है इसलिए वो अभी नहीं जा सकती। वेल वीना का तो कोई और ही प्लान होता है विद्या को नीचा दिखाने का। इधर चाय विद्या को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ अच्छे अच्छे पल नहीं बिताए तो वो पूरी दुनिया को बता देगा कि उसने उसके साथ एक रात बिताई है। तो विद्या पूरी तरह डर जाती है क्योंकि चाय के पास प्रूफ होता है। तो विद्या को मजबूरन चाय की सारी बातें माननी पड़ती है। इधर वीना उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उसे इस बारे में सब कुछ पता चल जाता है। आगे वीना और विद्या में इस बात को लेकर जमकर लड़ाई होती है। तो वीना कहती है मैं जाकर मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुमने बाहर जाकर कौन से गुल खिलाए हैं। तो विद्या वीना को रोकती है और इसी चक्कर में विद्या को पता चल जाता है कि मान वापस आ गया है। तो विद्या मान को कॉल करती है और मान को कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए। तो मान कहता है मैंने बहुत कोशिश की थी और तुम्हें लेटर भी तो लिखा था। तो विद्या कहती है लेटर वेटर छोड़ो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो मान ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब तो सारा भंडा फूटने वाला है और उसकी मॉम के सामने सारी सच्चाई आने वाली है। दूसरी तरफ मानवाद भी यूएस से वापस आ जाती है अपना एग्जाम देने के लिए। तो मानवाद की मुलाकात मार्केट में बीपी से हो जाती है। तो दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। आगे बीपी मानवाद के घर जाती है और दोनों दोस्त अपनी दुख भरी कहानी एक दूसरे को सुनाती है। तो बीपी कहती है मुझे नहीं लगता कि पोंग तुम्हें धोखा दे सकता है। तुम्हारे जाने के बाद पोंग ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी और वो तुम्हारे लेकर बहुत परेशान भी था। तो मानवाद कहती है वो मेरा पास्ट है, मैं उसके बारे में और नहीं सोचना चाहती। आगे मान बीपी को बता देता है कि विद्या वापस आने वाली है, इसलिए अब उसे ही इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा क्योंकि इस महल में दो विद्या तो एक साथ नहीं रह सकती। अगले दिन मानवाद और पोंग की मार्केट में अचानक से मुलाकात हो जाती है। तो पोंग मानवाद को देखकर बहुत खुश होता है पर मानवाद पोंग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसे उसका धोखा याद आता है और मानवाद उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो पोंग उसके पीछे जाता है उससे बात करने के लिए, पर मानवाद भीड़ में से गायब हो जाती है और पोंग को नहीं मिलती। तो बीपी डिसाइड करती है कि वो कामनी को जाकर सारी सच्चाई बता देगी और बीपी जाकर कामनी को सारी सच्चाई भी बता देती है। तो सबको लगता है कि कामनी बीपी पर बहुत गुस्सा करेगी, पर कामनी बीपी पर गुस्सा नहीं करती और कहती है तुमने मेरी इतनी देखभाल की है, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूं, मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। और कामनी बीपी को गले लगा लेती है। तो मान और आंटी जैन कामनी का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे मान कामनी को कहता है मोम कल विद्या आ रही है। तो कामनी कहती है कल विद्या आ रही है, ये तो खुशी की बात है, जैन जाओ हमारी बहू आ रही है, उसकी आने की तैयारी करो। वेल कामनी को देखकर लग रहा है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा है विद्या को अपने बेटे की लाइफ से बाहर निकालने का, क्योंकि कामनी को बीपी पसंद है ना कि विद्या।